मैं देखती हूँ ज्यादातर जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा जब इम्बैलेंस होता है ना, तभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में बार बार भाग के जाते हैं। मन जिसका अच्छा होता है ना, उसकी हर स्थिति अच्छी होती है। पूर्णिमा को ज्यादा महत्व और चंद्रमा को ज्यादा महत्व इसीलिए देना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारा मन का कारक है। पहले की हर घर के अंदर हर जो लेडीज होती थी वो 12 पूर्णिमा के व्रत करती थी। और कोई भी स्त्री 12 ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को जो व्रत रखते हैं, उसके रिचुअल्स होते हैं, उसका जो वड का वृक्ष होता है, उस पे जब हम पूजा पाठ उसका जो व्रत नियम से करते हैं, तो उससे हमको अखंड सौभाग्यवती का पूरा फल प्राप्त होता है। वो आषाढ़ उत्तराषाढ़ वो हाँ, सेजिटेरियस में आ गया। हाँ, तो गुरु हो गया। अभी आपने ज्येष्ठ महीने की बात करी तो ज्येष्ठ स्कॉर्पियो राशि में आता स्कॉर्पियो है, राशि जो कि में डेथ की राशि है, डेथ की डेथ राशि एंड है। रीबर्थ। तो हाँ, वहां पे वो यम है। यम है, ज्योतिष आएंगे उसका एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना आई ऑफ वेदास है वो, कि हम वेद को कैसे समझ सकते हैं। तो उसका जो ज्योतिष इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अष्टम के चंद्रमा में आपको कोई नया काम नहीं करना चाहिए, नए विचार कोई भी आ रहे हैं उसको नहीं, आप सिर्फ भक्ति करो, ऐसी चीजें सुनो, हाँ, या कृष्ण की भक्ति करो, भजन सुनो, चैंटिंग करो, पवित्र नदियों के स्नान करो, पानी वाले। नमस्कार आप सभी को। आज हम बहुत ही एक स्पेशल प्लेनेट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है। और हमारे साथ में जो गेस्ट है वो भी बहुत स्पेशल है। मैं उनको गेस्ट नहीं बोलूंगी, वो मेरी स्टूडेंट हैं और वो सिर्फ इस सीरीज को करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए गुजरात से आई हैं। और उन्होंने मेरे सारे कोर्सेज किए और उनके अंदर एक बहुत ही गहरा ज्ञान ज्योतिष को लेके छुपा हुआ है। वो सारी चीजें मैंने उनसे एक या दो मुलाकात में ही वो चीजें मैंने उनके अंदर, वो जो जिज्ञासा थी वो मैंने उनके अंदर देख ली थी। बहुत ही सिंपल लेडी हैं और उनकी सिंपलिसिटी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे जो बहुत ही सिंपल लोग होते हैं, उनके जो अंदर जो वो ज्ञान छुपा हुआ होता है ना, वो बाहर लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में बहुत ज्यादा चमक धमक ज्योतिष शास्त्र के साथ में जुड़ चुकी है। और ज्योतिष का मतलब है कि गहराइयों के अंदर जाना, और जब आप गहराइयों में जाते हो तो बाहर की चमक धमक कहीं ना कहीं आपसे या तो छूट जाती है या छोड़नी पड़ती है। तो भावना जी के अंदर मैंने ये सारी खूबियां देखी और मैंने उनको यहाँ बुलाया। और उनका ये पहला मतलब कैमरे के साथ में उनका ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हो सकता है वो अपने बिल्कुल सिंपल तरीके से बोले, लेकिन मुझे पता है ये बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट जाने वाला है। मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर पॉडकास्ट नहीं बोलूंगी, हम इसमें बातचीत करेंगे चंद्रमा के ऊपर और बहुत सारी विशेष बातें ये चंद्रमा को लेकर हमें बताने वाली है। तो भावना जी नमस्कार आपको। आप इतने दूर से आई और बहुत दिन से आप तैयारी कर रही हो इसकी, है ना। और मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी 2 ग्रह लो और उसके ऊपर आप तैयारी चालू करो, ठीक है ना। मैंने सब आपको ही बोल दिया था, बस आपको ही करना है करके और आपको आ जाना है, ठीक है ना। और आपने मेरे को उसका पीडीएफ भी भेजा जो आपने बहुत अच्छा बना के भेजा, ठीक है। अब चलो हम इसको शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओ और आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया, थोड़ा सा ये बताओ। फिर मुझे ये बताना कि ये जो 12 माह की पूर्णिमा है ये चंद्रमा ग्रह के साथ में कैसे जोड़ी गई है और इसके बहुत ज्यादा विशेष महत्व हमारे जीवन में क्या है, हमें ये पूर्णिमा क्यों करनी चाहिए। तो आज हम इसको डिस्कस करते हुए इस पे बात करेंगे। तो चलिए। नमस्ते मैम, मैं नमस्ते। भावना सोढा मुंद्रा कच्छ से हूँ, मैं गुजरात से। और आपके कोर्सेज से आपसे मुलाकात हुई, इससे पहले आप मेरे घर आ गई हैं। गुरु तो बाद में बनी, पहले आप मेरे घर आ चुकी थी और ऐसे ही मेरी जर्नी आपसे मिलने के बाद स्टार्ट हो गई। और मैं पूर्णिमा को ज़्यादा महत्व और चंद्रमा को ज़्यादा महत्व इसीलिए देना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारा मन का कारक है। इंसान मन जिसका अच्छा होता है ना, उसकी हर स्थिति अच्छी होती है, उसी से उसके विचार आते हैं। और हम उससे पहले पूर्णिमा से शुरुआत करेंगे कि हमारी जो 12 मास की पूर्णिमा है, जैसे हमारा नया साल है ना वो चैत्र महीने से चालू होता है, वैसे हम जनवरी में इंग्लिश में मना लेते हैं, अंग्रेजी महीने में, या फिर कार्तिक दिवाली के बाद कोई मना लेता है। लेकिन सही तरीके से हमारा जो विक्रम संवत है उससे स्टार्ट होता है ये चैत्र महीना। और चैत्र महीने की पूर्णिमा पहली आती है हनुमान जयंती, जो मंगल को रिप्रेजेंट करती है पूरी। अच्छा, मंगल ग्रह को हाँ, मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जो हनुमान जयंती होती है ना, उस दिन आप मंगल का लेके कोई भी रिचुअल करोगे ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है चंद्रमा और मंगल को लेके, वो दोनों सोल्व होगी, सिर्फ एक नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा चंद्रमा को दिखाता है
और जो हनुमान जयंती है, हनुमान जी है वो मंगल को दिखाती है। इसीलिए वो दोनों को बैलेंस करके वो एक दिन साल का आप उसमें कोई भी रेमेडी करो तो उसमें आप सक्सेस हो जाते हो। ठीक है, आपने ना मुझे जब ये बताया 12 माह के पूर्णिमा के ऊपर आप बात करेंगी, तो आपने मुझे ये बोला था शायद आपकी फैमिली में शायद मेरी आपकी मेरी नानी मदर ने मेरे मदर मदर हाँ, ने मदर ने आपको इसके बारे में हाँ, पूरा डिटेल में बताया डिटेल था। में तो अपन आराम-आराम से पूरी 12 माह की जो भी इम्पोर्टेंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए क्योंकि आजकल पहले की हर घर के अंदर हर जो लेडीज़ होती थी, वो 12 पूर्णिमा के व्रत करती थी और इसका बहुत बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट लाइफ में आता है, हमारे मन पे आता है। आपका चंद्रमा बैलेंस होता है और चंद्रमा को बैलेंस करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ ज़्यादातर जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा जब इम्बैलेंस होता है ना, तभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में बार-बार भाग के जाते हैं क्योंकि आपको एक एंग्जायटी होती है, एक घबराहट, बेचैनी रहती है कि अरे! अब मेरे साथ में ये हो गया, अब मेरे जीवन में क्या होगा? तो आप अपने पैसों को भी वेस्ट करते हैं और आप बदल-बदल के लोगों के पास जाते हैं। बदल-बदल के जब जाते हैं तो हर इंसान, हर डॉक्टर अपनी एक नई दवाई ज़रूर देता है। तो वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर नई बात आपको बता देता है। अब आपका चंद्रमा अगर कमज़ोर है, तो अगर उसने अच्छी बातें बताई तो आपका मन जो बहुत ऊपर चढ़ जाएगा और अगर उसने 4 बातें आपको नेगेटिव बता दी, तो अब आप उसको ठीक करने के लिए या 4 बातें अच्छी सुनने के लिए फिर आप एक नए एस्ट्रोलॉजर को पकड़ोगे। तो ये जो एक घटनाक्रम है ना, ये चलता रहता है। इसकी वजह से आपका चंद्रमा और ज़्यादा वीक होता है और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ना इतनी पावरफुल रेमेडीज या रिचुअल्स बताए गए हैं। उनमें से ही ये एक 12 मास की पूर्णिमा है जिसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं और इस 12 मास की पूर्णिमा से आप अपने सभी 9 ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ ये बात? हाँ, सही कह है रही ना? हैं आप। क्योंकि आपने क्योंकि मुझे यही चीज़ चंद्रमा बताई। ही तो है जो आपके मन का कारक है और चंद्रमा है जिसका बैलेंस नहीं होगा ना, उसके जीवन में उथल-पुथल हो जाती है। हाँ, उथल-पुथल होती है। उनकी हाँ, विचारों में विचारों उथल-पुथल में होती है। उथल-पुथल हाँ, है वो और मुझे पता चलता है। लोग बाग जब कंसल्टेंसी के लिए भी आते हैं ना, तो इतनी विचारों में उथल-पुथल होती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि सिर्फ चंद्रमा यहाँ पर चंद्रमा अभी कमज़ोर है। अनबैलेंस हाँ, है, तो हाँ। चलो सबसे पहले आपने हनुमान जयंती हनुमान और चैत्र महीने का चैत्र महीने की हाँ, ये बताई। तो पूर्णिमा। इससे मंगल और चंद्रमा हाँ, दोनों बैलेंस होते दोनों। हैं इसकी हमारे। कुछ और भी आपको कुछ बातें अगर पता हो गहराई के अंदर तो बताओ? जैसे कि चंद्रमा को हमने सीखने में ही सीखा था कि जो पूर्णिमा होती है हनुमान जयंती को, उस दिन नारियल चढ़ाना। ये बहुत अच्छी कितने रेमेडी कितने है। भी ज़्यादा नारियल चढ़ाना, उससे आपके कैसा भी कर्ज़ हो, तो वो दूर होता है। आपको पता है नारियल क्यों चढ़ाते हैं मंदिर में? जितना मैंने समझा है क्योंकि नारियल हमारे हेड के शेप का होता शेप है का होता है। और आपने क्या किया कि आपके दिमाग में सारे ये सब आ रही है, ये सारी विचार आ खिचड़ी रहे हैं, पक हाँ, रही है, विचार ठीक है आ ना? रहे हैं। तो आप जब ऐसी चीजें जब आप ऐसे पावरफुल देवी देवताओं के जाके चढ़ाते हो तो बहुत सारी आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो खत्म हो जाती खत्म हैं। हो तो वो जाती है। इसीलिए नारियल वाली हमने रेमेडी डिस्कस शायद क्लास में किया क्लास में था की ये। थी, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। फिर दूसरी पूर्णिमा? फिर आती है चैत्र के बाद वैशाख पूर्णिमा। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा हम वैसे तो वैशाख आप देखोगे तो लोहड़ी मनाते हैं कई जगह वैशाख महीने में, वो भी पूर्णिमा के दिन ही होती है, जो पंजाबी मनाते हैं। हाँ, गुड़ी उस नहीं लोहरी अच्छा। लोहरी हाँ, लोरी हाँ, बनाते हैं, हाँ, हाँ। वो अच्छा मनाते हैं। पहली वाली वो है गुड़ी नहीं, पहली चैत्र महीने की आती है, वो हनुमान जयंती। फिर ठीक है, वैशाख दूसरे महीने की जो ठीक है। आती है ना, वो वैशाख का महीना पंजाबियों के लिए तो बहुत वो खास। गुड़ी पड़वा कौन-सी वाली है? वो गुड़ी पड़वा हमारे पहले स्टार्ट होता है। गुड़ी पड़वा के दिन जो महाराष्ट्रीयन होते हैं ना, वो हाँ। चैत्र महीने से स्टार्टिंग है। अच्छा। फिर आती है हनुमान जयंती। ठीक है। हाँ, गुड़ी पड़वा स्टार्टिंग में दूज के दिन ही होता है। अच्छा, हम दूज दूज के की दिन। भी बात करेंगे आगे जाके कि दूज का पूर्णिमा भी क्या करता है। पहले ये 12 पूर्णिमा को लेके ठीक फिर है। हम दूज के ऊपर भी आएंगे कि हमारी तिथियों का क्या महत्व है, हमारे रिचुअल्स जो हमारे निकल के आते हैं। हाँ, पूरे सारे त्योहार हाँ, सारे तिथियों पे ही तिथियों बेस्ड पे है। निकल के हाँ, आते हैं, वो तिथियों पे भी हम बात ठीक करेंगे। है। पहले फिर वैशाख पूर्णिमा आती है। वैशाख पूर्णिमा वैसे तो दत्त जयंती को भी बताती है। ठीक है। जो गुरु दत्तात्रेय रह चुके हैं, उनका जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन उनका शरीर जब गुजरात महाराष्ट्र एक थे ना, हाँ, तब हाँ। उनका महाराष्ट्र में उनका संत बने ना, वो महाराष्ट्र में बने। अच्छा। हाँ, तब गुजरात और महाराष्ट्र एक था, उसके विभाजन नहीं हुए थे, इसीलिए वो भी दत्त जयंती उसको भी बताते हैं। और हाँ, वो महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा बहुत होती है। मनाते गुरु हैं। दत्तात्रेय? हाँ, गुरु दत्तात्रेय दत्त जयंती। हाँ। और उस दिन आप दत्त बावनी करो तो आपका गुरु बहुत उच्च का होता है। और चंद्र और गुरु फिर गज केसरी योग होता है। तो गुरु की तो बहुत अच्छी रेमेडी है, ये हाँ, बिल्कुल और वो सही दत्त है। बावनी होता है ना, उसको आप पानी रखो हाँ। और फिर करो।
और अच्छा, फिर एक चीज मुझे बताओ कि इसके अंदर अगर किसी का गुरु ग्रह कमजोर है हाँ, और वो हर ये जो पूर्णिमा है हाँ, अगर इसका व्रत करे और इस पे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करें तो गुरु को बल मिलेगा हाँ 100%। मिलेगा, हाँ 100% मिलता है। ये है, तो ये दत्त जयंती दत्त हो गई। जयंती होती है और वो पानी, फिर आ जाता है चंद्रमा। जब आप गुरु दत्त पावनी करते हो ना, आप यूट्यूब पे देखो तो दत्त पावनी आ जाती है, और वो करो तब आप पानी का गिलास रखो और फिर उस गिलास को पियो। क्या करना है मुझे बताओ, अच्छे से जैसे आप बताओ। दत्त पावनी हम करते हैं ना, हाँ तो मंत्रोच्चार के साथ में पानी रखा जाता है ठीक साइड है। में। जैसे हम सुंदरकांड करते हैं ना, तो भी हाँ हम हाँ हाँ पानी हाँ रखते हैं। पानी, क्योंकि वो क्यों? मेमोरी। हाँ, वो पानी मंत्रों से पूरा उसका चार्ज हो जाता है। ठीक है। और वो दत्त बावनी का पानी भी जो चार्ज हो जाएगा ना, और फिर उसको आप पियोगे तो आपका बॉडी में भी कफ का जो कारक होता है गुरु, वो भी बैलेंस होगा, हाँ और आपके लाइफ में भी जो गुरु और चंद्रमा का होगा ना, वो भी बैलेंस हो बैलेंस, तो वो जाता ये है। गुरु चंद्र का गज केसरी योग योग भी भी है। बन जाता तो है। कैसे हम 12 माह की पूर्णिमा से ही सब ग्रहों को कितने अच्छे बैलेंस तरीके से कर सकते, बैलेंस सिर्फ कर। आप पूर्णिमा पकड़ लो ना, और हाँ कुछ नहीं। इसलिए देखो ना पहले की औरतें कितनी बैलेंस्ड थी हर हाँ, चीज के हर अंदर। चीज के लिए वो हाँ हम छूटते गए, इसीलिए हमारा चंद्रमा बार बार कमजोर होता जा रहा है। पहले किसी औरतों को या महिलाओं का चंद्रमा बैलेंस कमजोर नहीं इवन होता था। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इसी से देखते हैं, हाँ, वो भी इसी से। सबको पीसीओडी पीसीओएस हाँ, सब इतनी बीमारियां बढ़ती चली बीमारी है जा रही है। क्योंकि चंद्रमा अनबैलेंस है, इसके अनबैलेंस। वजह से। और पहले नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि स्थिर थी, स्त्री थी ना, ज्यादा करके ये स्त्रियों को ही ज्यादा करना होता है। चाहिए। हाँ, इसीलिए उनका, क्योंकि वो बार बार मन की बहुत कमजोर होती है ना, दुख भी ज्यादा लग जाता है। इमोशनल हाँ, ज्यादा इमोशनल ज्यादा, है। इसीलिए वो स्त्रियों को पूर्णिमा करने के लिए तो बहुत अच्छी रेमेडी है। कुछ मत करो, 12 महीने की 12 पूर्णिमा, तो आपका सब कुछ बैलेंस, जीवन आप 1 साल में देखोगे ना कि आपका जीवन कुदरती तरीके से बैलेंस होता जाएगा। और वो कुदरती मुझे, तरीके से, ये बहुत अच्छा शब्द बोला है आपने, हाँ, तरीके कुदरती से। तरीके से आपको कुछ नहीं करना, कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद परिवर्तन होते हुए अपना जीवन देखोगे, जब आप पूर्णिमा को पकड़ोगे ना तब। और और अमावस भी है। ये भी आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब मुझे पता है, ये बहुत सारी चीजें आपने खुद ने करी है। हाँ, तो मैं आपके रिचुअल्स अंदर में उस बहुत चीज मानती का हूँ। कॉन्फिडेंस है। हाँ, जब कोई चीज हम खुद करते हैं ना, तो उसका जब हम कोई वो चीज किसी को बताते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। आप कहीं पे भी सुन ली कोई चीज, कोई रेमेडी और रिचुअल, और लोगों को बताना चालू कर दिया, वो जो इम्पैक्ट है ना तो खुद के ऊपर आता है ना लोगों के ऊपर आता है। लेकिन जो खुद की भी होती है, इन्होंने ये चीज खुद ने की थी, फिर इन्होंने मुझे ये बताई, तो मुझे लगा कि इसका 100% इम्पैक्ट आने वाला है, और जो भी लोग करेंगे ना उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो फीमेल्स को तो 12 ये जो 12 मास की जो पूर्णिमा होती है ये करनी ही करनी चाहिए। तो फिर तीसरा, हाँ, तीसरा आता है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ ये तो हाँ, बहुत ही पावरफुल महीना वैसे होता है। ज्येष्ठ तो हम बड़े को बोलते हैं, जो हाँ हमारे घर में बड़े होते हैं उनको ज्येष्ठ बोला जाता है। लेकिन वट सावित्री जो नॉर्मली हर किसी को पता है। पता है, हाँ वट हाँ, सावित्री। वट सावित्री भी फिर वही आ जाता है कि जो सावित्री ने अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ गई थी। तो अगर कोई भी स्त्री 12 ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को जो व्रत रखते हैं, उसके रिचुअल्स होते हैं, उसका जो वट का वृक्ष होता है, उस पे जब हम पूजा पाठ उसका जो व्रत नियम से करते हैं, तो उससे हमको अखंड सौभाग्यवती का पूरा फल प्राप्त होता है। क्योंकि सावित्री ने अपने पति को यम से यम से लड़ लड़ ली थी। हाँ। और जो जिसको भी ये लगे कि भाई नहीं मुझे जाना है, तो वो इस तरीके से जाऊं कि मैं सुहागन होके जाऊं, तो बस ये वट सावित्री का व्रत करे, तो वो सुहागन होकर ही जाएगी। ठीक है। तीसरी, चौथा। हाँ, ज्येष्ठ के बाद चैत्र बैसाख जेठ, फिर आता आषाढ़। आषाढ़। आषाढ़ आता है, जिसको हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हाँ, जो हाँ हमारे गुरु रिचुअल्स होते हैं, वहाँ जाना, उनके जो हमारी यहाँ पद्धति है, गुरु के यहाँ जाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके लिए कुछ लेके जाना। और उस दिन जो गुरु दीक्षा देते हैं हमें मंत्रोच्चार के साथ, वो गुरु दक्षिणा के रूप में हमें उन्हें क्या देना है। क्योंकि गुरु तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, हम दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दे पाते गुरु को। गुरु तो हमें इतना ज्ञान दे देते कि हम वो जीवन भर हमारे साथ चला तो आता है। आषाढ़ जो आ गया, पूर्व आषाढ़ उत्तराषाढ़, वो हाँ, सेजिटेरियस में आ गया। हाँ, तो गुरु हो गया। अभी आपने ज्येष्ठ महीने की बात करी, तो ज्येष्ठ स्कॉर्पियो राशि में आता है, स्कॉर्पियो राशि जो में कि आता है। डेथ की राशि है, डेथ एंड रीबर्थ, तो वहां पे यम है। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। हमको जब भी ये चीजें कथाओं में बताई गई, अब वो कथाएं क्या ट्रांसफर होते 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 हम कथाओं का रूप ही बदल गए, और हमने उसको ऐसे नॉर्मल त्योहार मना लिए। हाँ, वो त्योहार
नहीं है, लेकिन उसकी डीपर साइंस तो कुछ और है जो यस, हम नहीं ले पा रहे हैं हाँ, कि डीपर भाई ये साइंस। क्यों, ये जो वर्ड सावित्री का हो या गुरु पूर्णिमा वो क्यों मनाया, डीपर में हम जाते ही नहीं है। बस हमने एक त्योहार मनाया कि खाना पीना और पहनना है बस, लेकिन सच में वो नहीं है। वो नहीं उसके है। जो रिचुअल्स होते हैं वो हमने करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके फल प्राप्त होते हैं। अगर आप ऐसे ही जाओगे तो उसके फल प्राप्त नहीं होते तो जल्दी। आषाढ़ का जो गुरु हम करते पूर्णिमा। हैं गुरु पूर्णिमा, मुझे लगता है क्योंकि वो धनु राशि को कहीं ना कहीं गवर्न कर रहा है, तो हाँ। आपका भाग्य से रिलेटेड है। हाँ, भाग्य से रिलेटेड धीरे धीरे है। अगर भाग्य आपका काम, कई लोगों का भाग्य काम नहीं करता, नहीं करता। बहुत काम करते हैं, काम में अड़चने आ जाती हैं, काम रुक रुक के चलता है, काम मिलता ही नहीं है। भाग्य का भाग्य कितना का बड़ा कारक, रोल है ना, हाँ, बहुत सारे हाँ। लोग कितना कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हार्ड हैं, वर्क भाग्य साथ नहीं देता। साथ नहीं भाग्य देता। साथ नहीं तो देता। ये जो पूर्णिमा अगर कोई करे तो हाँ, तो भाग्य को भाग्य बल साथ, देगा। क्योंकि गुरु ही तो आपको भाग्य के साथ देंगे ना। गुरु पूर्णिमा इसीलिए तो गुरु है, पूर्णिमा। क्योंकि गुरु जब आप बनाते हो, और अगर ना भी बनाओ तो महादेव सबके गुरु हैं। महादेव है, वो सबके गुरु है। आप उनको मन से मना लो, किसी भी गुरु को। जैसे कि मैं प्रेमानंद बाबा को मन से मनाती हूँ, गुरु माना है। मैं वहां गई नहीं, लेकिन उनको मैं सुनती हूँ, तो वो कनेक्ट हो गए हैं मुझसे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उनसे मिले तो ही कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं चंद्रमा को ही ले लो, जिसकी माँ नहीं है तो क्या उसका चंद्रमा बैलेंस नहीं होगा? क्योंकि माँ का कारक चंद्रमा को बताया गया है। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चंद्रमा के कारक तत्वों को हम देखेंगे। हम नदियों को माँ माने, हम गंगा को माँ माने, तो हमारा चंद्रमा फिर भी बैलेंस हो सकता है, क्योंकि माँ की सेवा को भी चंद्रमा दिखाता है ना। हाँ। और नदी पानी क्या सब है? चंद्रमा है। को उसी बोलता तरह है। आषाढ़ में गुरु का बताया है। अगर आप गुरु नहीं है आपके, कोई बोलेगा मेरा गुरु नहीं है तो मैं क्या नहीं कर सकता, आप महादेव को अपना गुरु मानो। तो आप महादेव को गुरु मानोगे तो भी वो सब काम करेगा आपके जीवन में, और आपका भाग्य जो 9th हाउस हम बोलते हैं वो खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन वो गुरु पूर्णिमा बहुत महत्व की है। वही है, बहुत महत्व है कि अगर बात करें ना तो शायद पूरा एक एपिसोड तो इसी पे चला जाए कि इतना इम्पोर्टेंट है इस चीजों का। जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत छूटता जा रहा है, बस छूटता जा रहा है। इससे तो परेशान है लोग बाग। और हमें छोड़ना नहीं है। अगर हमें सुखी होना है तो वापस वो जो दौड़ छूट रही है उसको पकड़ना पड़ेगा, बस पकड़ना ही है, तो हमारे साथ हम सुखी और हो जाएंगे। ज्योतिष उसका एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, आई ऑफ वेदास है वो, कि हम वेद को कैसे समझ सकते हैं। तो उसका जो ज्योतिष इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योतिष से जब आप समझते हो ना तो आपको बहुत क्लैरिटी आती है, आपका दिमाग और खुलता है। अब देखो, आपको ये सारी चीजों का पहले से कितनी नॉलेज थी, लेकिन जब आपने ज्योतिष पढ़ा तो आपको फिर एकदम ऐसा लगा कि अरे हाँ, ये सब तो मेरे साथ हो रहा है। ये भाव, ये ग्रह, ये जब अभी मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने चंद्रमा अष्टम भाव गहराई से निकाला है सब, क्योंकि मेरा चंद्रमा अष्टम भाव में जाके बैठा है। हाँ, तो चीजें पता थी। अब आपको कनेक्ट करने में कितना आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है हमारी। बिल्कुल। आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, जो हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। वो भाई बहन के लिए बहुत रिचुअल है, क्योंकि उससे हमारे भाई जो है हमारी रक्षाएं करते हैं, हम जो मनाते हैं। लेकिन आज के समय में ना श्रद्धा जी, बहुत कम ऐसे भाई बहन के रिश्ते कम होते जा रहे हैं। देखो, ये श्रावण जो है ना, ये भी अगर मैं ज्योतिष से लिंक करूं तो ये तो ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि में आता है, जो बहुत ही कार्मिक राशि है। हाँ, तो इसीलिए आपसी ये जो जितने भी ऐसे फेस्टिवल्स है ना, जहाँ पे भाई बहन का रिश्ता हो गया, या ऐसे जो रिश्ते हैं जो बहुत कार्मिक रिश्ते हैं, वो हम नक्की नहीं कर सकते कि हमको मिलेंगे। वो आ गए हैं हमारे पिछले जन्म से आते हैं, तो वो बनता चलता रहे। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये रिचुअल्स, ये जैसे रक्षाबंधन बनाया गया। लेकिन अभी कि भाई चलो राखी भिजवा दी, या भाई तू मेरे घर आ जा। वैसे तो बहन ही जाती है भाई के घर, लेकिन अब का समय ऐसा, चलो भाई तुम आ जाओ, मैं नहीं। लेकिन जो हम जाते हैं ना तो राखी बांधने के लिए हमारे भाई के घर, और जो वहां जाके हम अपने भाई को आशीर्वाद देते हैं, वो जितना फलित होता है उतना भाई आने से नहीं होता। अच्छा, ऐसे होता है। हाँ, ऐसे होता है, क्योंकि वो टाइम भाई दूज के दिन भाई आता है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो बहन आए, आप ना आए तो आप उसको बुलाओ प्यार से। और आप देखना, बहन क्या है? बुध है, और बुध भी आपको पैसे का कारक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहन बेटियों को, हमारे में क्यों पुण्य दान का महत्व है बहन बेटियों को, इसी के लिए ही तो है। क्योंकि छठा घर फिर वो हो गया, आपके सारे रोग ऋण शत्रु खत्म हो रहे हैं जब आप बहन बेटी बुआ, तीसरा और छठा,
सब लिंक्ड है, देख लो। लिंक है। तो वो पूर्णिमा भी इतनी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ राखी बांधने के लिए तो हमें जोड़ा गया श्रावण है मास की श्रावण पूर्णिमा। मास की पूर्णिमा हाँ, को, कि जो जोड़ा गया है कि रक्षाबंधन। आप जोड़े रहो दो त्योहार, भाई दूज हाँ, और रक्षाबंधन। वो जोड़ने के लिए है कि नहीं तो अगर शायद ये त्योहार नहीं होते तो आज के टाइम में भाई बहन मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं, क्योंकि सबके पास टाइम ही नहीं है ना, टाइम ही नहीं टाइम ही नहीं है। इसीलिए कुछ भी हो, लेकिन ये पूर्णिमा को भी हम मनाएं, अपने भाई बहन साथ में रह के प्यार से और मनाएं। कार्मिक रिलेशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके हाँ, बैलेंस होते हैं, बैलेंस सबसे होंगे, इम्पोर्टेंट ये, सब क्योंकि ये हाँ श्रवण नक्षत्र बहुत पावरफुल, मतलब सॉरी, पावरफुल ये है। मकर राशि में आता है और ये श्रावण जो है तो ये इसका लिंक है कहीं ना कहीं नक्षत्रों से भी, हाँ तो ये बहुत पावरफुल है और ये कार्मिक कार्मिक दिखाता है सारा का है। सारा। और हमें अगर हम पीछे जाए ना, कार्मिक नहीं, ज्योतिष नहीं, लेकिन आपके जो जीवन में आगे पीछे चलते तो भी हमारे लिए रिश्ते ही जरूरी है, तो ही हमारी जो परंपराएं हैं वो चलेगी। अगर रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो परंपरा चलेगी नहीं, राइट। आगे दूसरा श्रावण के बाद आता है भाद्र पूर्णिमा, भाद्र, जो है पितृपक्ष को माना जाता है। हमारे यहाँ 16 श्राद्ध होते हैं, पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं और अमावस्या से खत्म होते हैं। इसीलिए हम जब सर्व पितृ अमावस्या बोलते हैं, वो अमावस्या सर्व पितृ होती है। और पूर्णिमा हम देखो जब बीच बीच के जो होते हैं वो शायद ना भी कर भी पाए ना श्राद्ध, वैसे तो 16 श्राद्ध करने चाहिए। 16 श्राद्ध अगर आप कुछ ना बना पाओ, जैसे हमारे यहाँ खीर और पूरी खिलाते हैं कौवों को और ब्राह्मण को दान दिया जाता है, लेकिन आप वो भी ना कर पाओ तो दूध और रोटी तो हर किसी के घर में होती है। वो 16 श्राद्ध आप करोगे ना तो भाद्र पक्ष की जो पूर्णिमा है ना, और उससे जो हमारे पितरों का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि भाद्र जो है ना, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, ये फाइनल लास्ट के नक्षत्र है और ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन को दिखाते हैं, मोक्ष को दिखाते हैं। तो आप अपने जो पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए ये सारे प्रयत्न कर रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आजकल लोगों के भी जो राहु केतु और शनि की जो प्रॉब्लम है ना, ये जो लोग अपने पूर्वजों को श्राद्ध और ये सब नहीं करते तो ये बढ़ती जा रही है। और ये नक्षत्र भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि आपकी मुक्ति में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अब आने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हमने उनको मुक्ति नहीं दी तो हमें कौन देगा। तो ये भाद्र जो है ना, भाद्र का मतलब ये पैर है ये, और पैर का ये है कि ये फाइनल कॉट पे हो आप, मतलब आप लास्ट डेस्टिनेशन पे आप उस पे जा रहे हो, अर्थी जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूर्णिमा है। हाँ। और इसके रिचुअल तो करने ही करने चाहिए। राहु और शनि का बेस्ट रेमेडीज हम इसको कह सकते हैं आज के टाइम में। राहु शनि वैसे चार्ट में देख के भी पता चलता है कि जिसको बैलेंस नहीं है वो परेशान है, क्योंकि शनि तो धीरे 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 आराम से अपने फल देता है। इसी तरह जो हम भाद्र पूर्णिमा की जो वो बोलते हैं अपने कहीं भी के पितरों का दोष है, वो इसी वजह से होते हैं। नहीं, ज्यादातर पत्रियों में है पितृदोष है ही, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं ना जिस तरीके से हमारे रिचुअल्स पहले बनाए गए थे वो उस तरीके से नहीं हो रहे। इसीलिए हम पूर्णिमा से लेके जो अमावस तक का 16 श्राद्ध होते हैं वो हम अगर करें तो वो हमारा पूरा बैलेंस कर देगी श्राद्ध के पक्ष को, श्राद्ध के पक्ष और इस नक्षत्र को भी करेगी और राहु और शनि के चीजों को भी बहुत ज्यादा बैलेंस करती है। राहु और शनि के प्लैनेट, मतलब ये दोनों ग्रहों के लिए तो ना ये भाद्र वाला जो महीना है, हाँ, ये बहुत पावरफुली काम करता है। इस पे जितना हो सके गरीबों को खाना खिलाएं। हाँ। भगवान, मतलब ये भी है एक शास्त्र में लिखा कि शाम के टाइम शिवलिंग के जाके और घी का दीपक जलाएं, तो आपके कुल का दीपक जो है वो लंबा जलता रहेगा। नहीं तो कई फैमिलीज में बहुत अर्ली डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है अमावस्या के दिन। और एक है आप दीपमाला करवाएं। दीपमाला या दीपदान, वो एक ही चीज है? हाँ, दीपदान एक हम करके आते हैं, ठीक है। और दीपमाला क्या होती है, जो शिव जी का मंदिर होता है ना वहाँ आप देखोगे ऐसे दीप लगे हुए ज्यादा होते हैं। अच्छा, उसको दीपमाला कहते हैं। वो कब करनी चाहिए? अमावस्या के दिन, क्योंकि ज्यादा दीपक जलाए ना हमें। हाँ, भाद्र की पूर्णिमा के अमावस्या को। अच्छा, अमावस्या का दीपमाला। इससे क्या मतलब इसके बेनिफिट्स हैं? जब एक दीपक जलाए तब भी रोशनी मिली, तो आप ज्यादा दीपक जलाओगे तो कितनी रोशनी मिलेगी? मतलब डार्कनेस खत्म हो रही है, राहु केतु और ये सब ग्रहों की खत्म करनी है तो आप ज्यादा दीपमालाएं करें। इसलिए हर इंसान अब अकेला होता जा रहा है। हाँ, अंदर परेशानी है, घुटन है, डार्कनेस है। हाँ, तो ये दीपमाला
मैंने बहुत सारे लोगों को रेमेडीज बताती भी हूँ दीपदान की, हाँ मंदिरों में होती है, तो ये भी अच्छा है कि आप हाँ, पूरे दीपमाला होती दीपमाला। है। आप जहाँ भी महादेव के मंदिर में जाओगे 51 दीप की होगी या 108 के दीप अच्छा। की होगी, वहाँ पे बना हुआ रहता है। या आप बोल दो सिर्फ कि हमको दीपमाला करनी है, तो वो दीपमाला पंडित जी करवा देते हैं। वो उससे क्या होता है, हमारा जीवन के प्रकाश चालू हो जाते हैं। जैसे अंधकार खत्म होगा ना, अमावस्या के दिन जो अंधकार है वो दीपदान से, दीपमाला से प्रकाश की तरफ हमें ले जाता ले है। जाते हैं। और भाद्र की फिर बहुत हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट हर है एक ये, पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर कोई इसको ढंग से करे ना, तो 1 साल में ही उसकी वो अपनी जीवन को बदल सकता बदलता है इंसान। देख सकता है, आराम से देख सकता है। बिल्कुल। और भाद्र के बाद आती है अश्विनी, अच्छा, जो हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली, दिवाली मनाते हैं, वो होती है देव दिवाली देव दिवाली। हमारे यहाँ। क्योंकि वो अश्विनी महीने में जो नवरात्रि आती है उसके बाद नहीं, शरद पूर्णिमा। अच्छा, हाँ, शरद पूर्णिमा आती है जो लक्ष्मी जी को बताती है। शरद पूर्णिमा है ना, ठीक है। वो लक्ष्मी जी को मनाती है। आप शरद पूर्णिमा के दिन हम जो छत होती है, छत पे रखते हैं ना खीर बना खीर के, बना के चंद्रमा की पूरी चंद्रमा रोशनी की लेने के पूरी लिए, रोशनी लेते हैं, पूरी ऊर्जा आती है उससे, ऊर्जा चंद्रमा आती है। की। वो उस दिन आप लक्ष्मी जी का मंत्रोच्चार करें अच्छा, शरद पूर्णिमा के दिन, और कृष्ण जी के भजन सुने या आते हो तो करे। क्योंकि उस अच्छा। दिन कृष्ण भगवान ने रास किया था, शरद पूर्णिमा के दिन हाँ, रास रास था। किया था। और वो उस दिन का पूरा, इतनी बड़ी स्टोरी है, शायद हमें पूरा आधा घंटा लग जाए उसके लिए। लेकिन उसके लिए उस दिन आप कुछ ना कर सके तो छत पे जाएं और बैठ के 2 घंटे बस अपने आराम से कृष्ण भजन सुने, तो आप खुद फील करोगे कि वो मन आपका Happiness, कितना, हाँ, आपका मन कितना शांत हो रहा है। और आपको खुद को ऐसे लगेगा कि कोई जादू हो रहा है क्या। जादू मैंने गिरता, किया है। हाँ, मैंने शरद पूर्णिमा के दिन, आप मानोगे नहीं, क्लीम मंत्र का जाप किया था। क्लीम, क्लीम जो लक्ष्मी जी का होता है, वो मंत्र का जाप किया था। मुझे पता है कि उसके रिजल्ट मुझे क्या मिले, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को भी बताता है शरद पूर्णिमा है। और एक कृष्ण जी की जो रास उन्होंने किया था ना गोपियों के साथ, वो उस दिन ही शरद पूर्णिमा को रास कहते हैं। उस दिन रास बहुत, जिस दिन महादेव खुद वो रास में आए थे गोपी बन के। अच्छा, हाँ, शरद पूर्णिमा का रास था ना, जब कृष्ण भगवान ने किया था, तब महादेव खुद बोले कि मुझे जाना है इस रास में, और उन्होंने स्त्री रूप का धारण करके उस रास में गए थे वो। अच्छा, तो वो रास भी बहुत बड़ा होता है, और हमारे गुजरात में उस दिन बहुत बड़ा भव्य रास बनाते हैं। जब नवरात्रि के तो 9 दिन मनाते हैं, अच्छा, लेकिन फिर दशहरा के बाद शरद पूर्णिमा आती है, तो हम शरद पूर्णिमा को भी ये रास होता है। अच्छा। और रिचुअल्स तरीके से देखें तो हम छत पे उसके दिन जो भी रखें, और बड़े कई लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो हम जो खड़ी शक्कर होती है ना, चीनी नहीं, मिश्री, मिश्री, वो धागे वाली, हाँ धागे वाली, वो आप छत पे रख दो। ठीक है, वैसे का वैसे ही पूरी रात। ठीक और है। फिर उसको पूरा साल आपको जब भी एसिडिटी, गैस, जैसे यहाँ जलन होती है तब खाओ आप, क्योंकि और अमृत वर्षा होती है उस दिन। हाँ, और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है चीनी, और वो तो बिगड़ेगी नहीं। आप खीर और पानी तो क्या होता है, खराब हो जाता है, लेकिन वो चीनी है ना, वो आप पूरा साल 2 किलो 3 किलो लाके रख दो। अरे वाह, वो सारा एब्जॉर्ब, क्योंकि उस दिन अमृत वर्षा हो रही है। हाँ, फिर उसको पानी में पिघाल के पियो, आप देखो आपको तुरंत राहत मिलती है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। वो हम करते हैं। अच्छा, ये हर शरद पूर्णिमा को मैं शरद करती हूँ। पूर्णिमा भी बहुत पावरफुल है, जिनका पावरफुल मन बहुत अशांत रहता हो ना, हाँ, उनके लिए जिनको, बहुत। आप बस छठ पूर्णिमा के दिन आप कुछ मत करो ना, छत पे चले जाओ और वॉक भी करो ना, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, कुछ रात को नींद तो अच्छी आएगी। आप मैजिक है वो, सोओगे, हाँ मैजिक मैजिक है। है। वॉक करो आप, कुछ ना हो सके तो वॉक तो हो ही सकता है, बस नीचे नहीं करो, छत पे जाके करो, कहीं खुली जगह में जाके करो। तो उससे आपका क्या होगा कि पूरा वो चंद्रमा आपके ऊपर जो दृष्टि डालेगा ना, बिल्कुल, तो आपका मन को शांत, अमृत है ना, धीरे धीरे, हाँ, क्योंकि अमृत देखो ना, भाद्र में क्या था, अग्नि था, अग्नि था। भाद्र में क्या है, अग्नि है, धरती का है ना, पूरा वो हो रही है, हमारे अंदर की अग्नि है। अब शरद पूर्णिमा आई तो नेक्टर आ गया, अमृत आ गया, नीचे गिर रहा है अमृत। और उस दिन ठंडियां भी चालू होने लगती है, और कुदरती तरीके से शीतलता आने लग जाती है शरद पूर्णिमा को दिन। तो ये सब नेचुरल रेमेडीज हैं, और इसी से हम दूर भागते जा रहे हैं, और दूसरी चीजें उटपटांग सी हम लोग करते रहते हैं। लिखी हुई भी नहीं मिलेगी। अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो आप उससे पूछ लो तो वही बताएगा, क्योंकि मुझे तो ये मेरी माँ ने ही सब बताई हुए है। कहीं हम पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े तो हम आपसे, लेकिन
जब हम ये देखते थे कि हाँ इससे ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा हाँ, है। अब ये हमें क्लास में जाने से पता चलता है कि नहीं, ये पूर्णिमा और ये सब रखने से क्या होता है कि चंद्रमा हमारा बैलेंस होता है। मेरा नहीं तो अष्टम भाव में चंद्रमा सब बोलते हैं पीड़ादायक होता है, लेकिन मुझे उसने कभी पीड़ा ऐसी नहीं दी। तो अब मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं दी। हाँ, वही मेरा अष्टम भाव की जब महादशा चालू होने वाली थी, जब मैं बहुत छोटी उम्र थी, तो मेरे घर वालों को बोल दिया था कि ये 10 साल इस बच्ची का ध्यान रखना, ये अच्छे नहीं है। और आज मैं सोचती हूँ कि अच्छे नहीं बताए थे, लेकिन मेरी उसी महादशा में मेरी ज्योतिष मेरी जिंदगी में आया और ऐसा कुछ भी नहीं रहा जैसा बोला गया था। इतना कष्ट होएगा, ये होएगा, वो होएगा, एक्सीडेंट होने के योग हैं, ये है। उसी वो 10 साल के अंदर मेरी ज्योतिष की यात्रा चालू हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा बताया गया था। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जो हमें दी गई है लाइन ना, हम उस पे नहीं चलते। आप और हम शायद चले गए रिचुअल्स में, हमारे शांति से रहा, और इसे अगर हम कहीं किसी और में मन भटकाते तो शायद वो हमारा चंद्रमा अनबैलेंस होके हमें गलत रिजल्ट देता। हम कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो फिर वो मन विचलित रहता। और हमने क्या किया, हमने मन लगा दिया कहीं और, स्थिर हो गया। हाँ, स्थिर हो गया मन, काम में मन लगा दिया तो स्थिर हो गया। इसीलिए वो पीड़ा नहीं आई हमारे यहाँ। और फिर आएगा लास्ट नक्षत्र, ये आपका चंद्रमा पूर्णिमा। हाँ। शरद, ये अपना शरद के बाद में, शरद के बाद में आएगा अश्विनी पूर्णिमा। अच्छा, शरद के बाद में अश्विनी, क्योंकि भाद्र अग्नि है, भाद्र में अग्नि हुई, अब शरद आई तो उसमें अमृत वर्षा हुई, क्योंकि अमृत वर्षा से ही हम सबको शांति मिलती है। फिर आपका अश्विनी। हाँ, अब कार्तिकी पूर्णिमा हमारी अश्विनी हो गई। कार्तिक का तो बहुत महत्व है। हाँ, कार्तिक एक महीना नहाते हैं लोग कार्तिक। हाँ, गंगा जी में, हरिद्वार में देखो कार्तिक के महीने हमारे यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज्यादा महत्व है कार्तिक का। कार्तिक और माघ, हाँ, दोनों का। वो भी हम पितरों को मानते हैं। वो कार्तिक का महीना होता है ना, जो हम एक शुक्ल पक्ष में होती है ना, वो हम दिवाली का टाइम होता है, भाई दूज का टाइम होता है। जो पीछे का है ना, वो पूरा पितृपक्ष को दिया गया है। देखना आप, कथाएं भी बहुत होंगी उस वक्त, भागवत। हाँ, कथाएं ज्यादा, कार्तिक के महीने में भी कथाएं ज्यादा होती है। क्यों? और ज्येष्ठ के महीने में भी होती है शायद। हाँ, ज्येष्ठ में होती है, लेकिन ज्येष्ठ से ज्यादा चैत्र, कार्तिक और माघ। अच्छा, इनमें कथाएं ज्यादा रहती हैं। क्योंकि वो पितरों को और पूर्वजों को दिए गए हैं। अच्छा, इसीलिए हम भागवत जो रखते हैं, हम हमारे पूर्वजों के पीछे ही रखते हैं ना, कि वो जो चले गए उनको गति मिले। उसी के लिए हम भागवत रखते हैं, उनको सुनाने के लिए। हाँ, कि हमारे पूर्वज सुने और उनको मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए हम रखते हैं। तो वो कार्तिकी का जो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के बाद जो आता है ना, वो पूरा पितृपक्ष को माना गया है। अच्छा, तो कार्तिक का कार्तिकी पूर्णिमा और दिवाली पूर्णिमा, हाँ, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और कार्तिकी पूर्णिमा है देव दिवाली। अच्छा, देव दिवाली। मुझे ऐसा भी पता है, मैंने सुना है अपने घर में ही कहीं, कि कार्तिक वाले महीने में जितना साइलेंस भी एक बहुत अच्छा एक रिचुअल है, कि आप उस महीने में जितना हो सके कम बोले, अपनी एनर्जी को सेव करें, तो वो एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं डबल होगी। क्योंकि हम ज्यादातर लोग हम अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा वेस्ट ही कर रहे होते हैं, बोलने में, फालतू के विचारों में, फालतू के लोगों से मिलने में, गॉसिप करने में। उससे आपकी एनर्जी पूरी धीरे धीरे ड्रेन होती है। वो आपको एक बार में महसूस कभी नहीं होता। जब आप इंटरनल जाते हैं ना, तब आपको महसूस होता है कि हम अगर पूरे दिन में 10 लोगों से मिले हैं तो हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। और अगर आप बहुत कम लोगों से मिले हैं या अच्छे लोगों से मिले हैं जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जो अच्छा सोचते हैं, तो आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ती। जब बढ़ती है तो आपके काम बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, आपका मन बहुत खुश रहता है, आपको जीवन में बहुत संपन्नता मिलती है, आप बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजों पे गौर करना बहुत जरूरी है। हम गौर नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ऐसे वेस्ट करते हैं। तो कार्तिक के महीने में जितना हो सके कम बोलें, चुप रहें, मौन धारण करें, और या तो अपने जप करें या पवित्र नदियों के स्नान करना और दीपदान। फिर वहीं भी दीपदान, नदियों के स्नान, और वहां पे नदियों का स्नान करने के बाद वहां पूजा करते हैं। अच्छा, हाँ, नदियों की पूजा भी की जाती है और फिर वहीं दीपदान किया जाता है। ये दोनों में, दोनों पूर्णिमा में, माघ में और दोनों में। कुंभ माघ महीने में तो था, ठीक है। अब जैसे सब, हाँ, माघ महीने में था, राइट। इतना बड़ा स्नान वो माघ महीने में ही तो था। तो और जो कुंभ आते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं? हाँ, नहीं, उस नक्षत्र के हिसाब से उसका टाइम, लेकिन ये वाला माघ, हाँ, ये अभी गया ना जो कुंभ, वो माघ महीने में था।
पूरा। अब सपोज ऐसे भावना जी बताओ कि कोई कोई पवित्र नदी पे नहीं जा पाए, तो अगर वो घर पे ही तो क्या छोटी छोटी चीजें कर सकता है? जैसे चंद्रमा का बैलेंस करने के लिए तो बहुत रेमेडियां हैं, क्योंकि हम जैसे पूर्णिमा, जैसे वो 12 कोई पूर्णिमा किसी ने स्टार्ट करी, हाँ चलो आज मैंने स्टार्ट करी हाँ कि मैंने ये सुना सुना ये पॉडकास्ट, और मुझे लगता है ना ये वाला एपिसोड है ना, सब जितने लोग सुने ना कहीं उनको बहुत फायदा होगा। हाँ 100% है, होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ चंद्रमा तो है ही है, क्योंकि मन सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर मन से रिलेटेड सारे आपके ग्रह हैं जिनको आप दिशा देते हो फिर आगे जाकर, ठीक है ना। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि कैसे छोटे छोटे चीजें करके 12 ये जो पूर्णिमा है, क्या रेमेडीज रिचुअल करें जो इसके फल और भी ज्यादा अच्छे मिले हमको? देखिए, पहले तो मैंने कहा ना कि आप चंद्रमा के प्रकाश में रहो, क्योंकि हम आजकल फ्लैट घर ऐसे बन गए कि हमें चंद्रमा का प्रकाश तो दिखता ही नहीं है। धूप में तो हम कहीं बाहर जाते दिन होता है तो इसीलिए काम की वजह से निकलते तो थोड़ा हमें मिल जाता है सूर्य प्रकाश, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश तो कोई लेता नहीं है। तो पहले तो हमें उसके प्रकाश में रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा 1 घंटा आप जाओ कहीं खुली छत में कहीं पे भी, और उसकी ऊर्जा लो, क्योंकि ये जो पूरी ऊर्जाओं का तो खेल है ना। हाँ, सब ऊर्जा ही है। इसीलिए जो कोई जिसमें 1 रुपये का खर्च नहीं है तो वो ऊर्जा ले लो आप। हाँ, आप कुछ मत करो, हम कुछ और रेमेडी बताएंगे तो चावल ये वो पानी उसमें भी कुछ हो, लेकिन आप इतना तो करो कि आप ऊर्जाओं को कनेक्ट तो करो हर अपने पूर्णिमा जीवन में घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना भी समय निकले हमें पूर्णिमा चंद्रमा की ऊर्जा लेनी है। इससे भी आपका चंद्रमा पूर्णिमा पर, क्योंकि वो अपने पूरे बल में है, और कृष्ण भजन सुनो, कृष्ण भजन, क्योंकि वो चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी है। कृष्ण भजन हमको मन के बहुत शांत करते हैं, उसकी भक्ति हमको बहुत मन को शांत करती है। जिसका भी मन उठा पटक करता रहता हो ना, वो कृष्ण भजन सुने बस। प्रेमानंद बाबा देखो कहते राधा राधा राधा, राधा मन वो बस कृष्ण ही राधा है ना, इसीलिए वो मन को शांत करता है। ये चीज बिल्कुल, ये सही बात है बिल्कुल। मैंने बहुत सारे लोगों का जिनका राहु का चंद्रमा का ग्रहण है, राहु चंद्रमा के साथ में आ रहा है तो ग्रहण दोष, मैंने बहुत सारे लोगों को ये वाली चीजें बताई है कि आप सिर्फ चंद्रमा की भक्ति करो, सॉरी कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, तुलसी की माला पहनो, आपका धीरे धीरे ये जो ग्रहण है, चंदन का तिलक लगाओ, चंदन का, ये खत्म होता है। और आप मानेंगे नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल इतने ज्यादा वो लॉजिकल माइंड सेट के थे कि अरे कृष्ण के भजन सुनने से इसका क्या लिंक है, लेकिन मैंने बोला देखो लिंक विंक की बात तो मैं डिटेल में तो अभी आधे घंटे के में तो बता नहीं सकता कोई भी इंसान। तुम अगर आए हो, तुमने पैसे खर्च करें, अगर तुम मेरे में फेथ करते हो तो तुम मैं जो बोल रही हूँ पहले वो करो, ठीक है ना। 3 महीने तक ये करो, उसके बाद में फिर अपन लॉजिकल डिस्कशन करेंगे। तो उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सुसाइडल थॉट्स तक भी खत्म हुए लोगों के। मैंने गुजराती भजन तो मैं सुनती हूँ, लेकिन आप मानोगे नहीं, विनोद अग्रवाल जी को आप सर्च मानना, और वो जो कृष्ण भजन करते हैं आपको अंदर से रोना आ जाएगा। अच्छा, हील करते हैं वो आपके मन को। वो है नहीं, अब देव हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन उनके भजन अभी भी आते, लेकिन उनके भजन आप सुनोगे ना तो बस कुछ नहीं, आपका मन खुद ब खुद, मैंने बहुत सुने हैं उनके, बार बार वही सुनना, बार बार वही सुनना। वो इतना चंद्रमा को आपको बैलेंस, और आपको खुद को पता चले उनके भजन। बोलो नाम एक बार उनका। विनोद अग्रवाल। हाँ, ठीक है। उनके भजन ऐसे ना कि आपके जीवन के कई प्रश्नों का आपको उत्तर भी उसी में मिल जाएगा। बताओ, मैं भी सुनूंगी। उनका गजेंद्र मोक्ष आप सुनो, वो भी बहुत, उनके भजन मतलब पूछो मत बहुत। कृष्ण के भजन तो खास करके वो कहते, वो जो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से, वो उन्हीं का है। अच्छा, वो उनका ओरिजिनल वर्जन है। हाँ, उनका है वो। तो बहुत अच्छा है बहुत, वो तो बहुत उनके आप देखोगे ना, बहुत से भजन है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा भजन है वो। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, उनके आप सुनो, मैंने बहुत सुने, और ये मुझे गाइड मेरे पति ने किए थे। अच्छा, हाँ, कि आप इनके भजन सुनो, उन्होंने मुझे बताया था, और मैं उनसे सुनते सुनते आई, कितने सालों तक मैंने उस भजनों को सुना। अब देखो फिर आ गया ना कि अष्टमा का चंद्रमा क्यों नहीं अपना पावर, उसके पावर को बढ़ने नहीं दिया। वो कहीं भी जब गोचर करता होगा तब तो वो दिखाएगा ना अपना पावर।
पीड़ा के रूप में। लेकिन फिर क्या किया भाई, भजन सुन लिए सुबह में, हाँ, तो वो अपना गोचर तो चंद्रमा 2.5 दिन में कर लेगा। कर 2.5 दिन लेगा। आप शांत हो गए तो शांत हो खत्म हो गई बात। इसलिए बोलते हैं कि अष्टम का जब चंद्रमा निकलता है, ये ज्योतिष के शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि अष्टम के चंद्रमा में आपको कोई नया काम नहीं करना नहीं चाहिए, करना नए चाहिए। विचार कोई भी आ रहे हैं उसको नहीं, आप सिर्फ भक्ति करो, ऐसी चीजें सुनो, या हाँ, कृष्ण की भक्ति बख्शी करो, को भजन सुनो, सुनो। चैंटिंग करो, पवित्र नदियों के स्नान करो, पानी वाले रिचुअल्स करो, तो आपका मन शांत रहेगा। और वो शांत। 2.5 दिन जो उठापटक हो रही है ना मन के अंदर, वो खत्म और हो जाएगा। अष्टम का चंद्रमा जब होता है ना, अष्टम के चंद्रमा का नोटिफिकेशन मेरे पास में जितनी भी वो है ना, तो वो एक साथ आता है, इतने लोगों का 500 लोगों का आज है, टन 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 वो नोटिफिकेशन आता है, मैंने आज ये 500 लोग जो है ना 2.5 दिन ये विचलित रहने वाले विचलित हैं। रहने वाले हैं। तो ये पता होना कितना जरूरी है। और ये तो मुझे क्लास से पता चला। अब मैं इतनी डिकोड कर पाती हूँ मैम, आप मानोगे नहीं, चीजें ना हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है ना? क्लास करने के बाद, कि भाई नहीं, हाँ आज ये है, आज ये है, आज ये तिथि है, हाँ भाई आज ये होने वाला ये है। वाला जब भी तो हम क्लास में अपन बात करते थे ना, मैंने बोला आपको सब चीजें ये कहीं ना कहीं सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, अब आप रोज डेली इसको डिकोड हाँ, करोगे, क्योंकि आप नेचर के साथ में अब अलाइन हो गए अलाइन हो, हो गए। आपको वो भाषा समझ में आ गई समझ अब। में आ गई कि भाई ये कैसे क्यों होता है भाई वो हमारे। कंप्यूटर हाँ, के लिए आपको कोडिंग समझ में आ जाए तो आपको और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो अब आपको ये मतलब होता है ना, यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ में आ लैंग्वेज गई समझ है। में आ गई कि भाई इनका क्या कारक तत्व क्यों है इतने सारे। और बिल्कुल। हमने कार्तिकी पूर्णिमा कर ली ना, हाँ अब मार्गशीर पूर्णिमा। हाँ, मार्गशीरी पूर्णिमा होती है शाकंभरी देवी की, शाकंभरी, हाँ। शाकंभरी देवी की, और जिनका श्रृंगार पूरा सब्जियों से किया जाता है, अच्छा, शाकंभरी देवी की। और वैसे उनका दूसरा रूप है आशापुरा माँ का। बहुत उनका तो वो है। हाँ, गुजरात में तो राजस्थान में बहुत, भी, हाँ राजस्थान में भी राजस्थान बहुत में मानते हैं उनका, माँ आशापुरा। हाँ चौहान सब है ना, राजपूत चौहान, हाँ वो हाँ गुजरात, ये राजस्थान के, वो हाँ, लोग बहुत मानते हैं। और राजस्थान के चौहान, हाँ चौहान है ना, उनकी वो कुल देवी है। आशापुरा देवी। हाँ, आशापुरा देवी चौहान ज्यादा मानते हैं। और हमारे यहाँ कच्छ में तो वो प्रकट हुई है। अच्छा, हाँ, आप खुद अच्छे ब से बताओ खुद, इनके बारे में। खुद ब खुद वो माँ की मूर्ति है ना, प्रकट हुई है। जैसे एक बनिया था और उसको स्वप्न आया हुआ था कि माँ उनको दर्शन देने वाली थी, और उन माँ ने उनको बोला था कि आप कपाट खोलना मत, मैं बतलूं नहीं ना तब तक। लेकिन जो हमें एंजाइटी होती है ना, के अंदर क्या हो रहा क्या है, हो रहा है, जैसे वहां पे पूरी वाला, पुरी में, पूरी हाँ में है हाँ, वो वैसे। राजा को हो गई थी। हाँ वैसे, तो उनके स्वप्न में आके माँ ने बोला कि कपाट खोलना मत, वरना मैं नहीं हो पाऊंगी। फिर भी वो नहीं रह पाए, तो उन्होंने कपाट खोल दिए। इसीलिए माँ की मूर्ति आदि है उसमें, अच्छा, जो हम चित्रा नक्षत्र में पढ़े हैं। हाँ, चित्रा नक्षत्र में पढ़ा था हाँ, अपन ने आदि। हाँ, यस आदि, यस, आदि मूर्ति माँ की उसमें निकली हुई। शायद उस वक्त शायद आपने ये चीज डिस्कस भी की थी, हाँ, शाकंभरी जब मैं हाँ, पढ़ा रही थी, तो आपने हाँ, बोला था कि आशापुरा माँ का भी यही हाँ, सेम ये है। सेम हाँ, है। चित्रा नक्षत्र से। हाँ, तो वो मेरे जीवन में इतना उन्होंने पावरफुल काम किया है वो देवी ने, कि जिसको मैजिक मैं बोल सकती हूँ। मेरी जीवन की जर्नी है ना, बहुत अप एंड डाउन रही हुई है। मैं 2013 में, मेरे हस्बैंड का कोई बिजनेस नहीं था, तब 2013 में मेरे एक भाई है, उन्होंने ये शाकंभरी देवी जो आशापुरा के रूप में कच्छ में प्रकट हुई है, उन्होंने वो मुझे फोटो लाके दी, और उन्होंने वो बोला कि बहन आप इसकी पूजा करा करो। और सब्जियों से वो होती है। हाँ, और आपका तो काम ही बड़ा है काम ही- इसका ही है। और फिर देखो आप, मैजिक हुआ, और माँ ने कृपा दृष्टि की, और मेरे हस्बैंड ने होलसेल का सब्जियों का काम चालू किया। और इतना अच्छा काम है अब तो। और हाँ, जो शून्य से कहते हैं ना कि शुरुआत करना, वो माँ ने इतने करके ऊपर जाना। ऊपर जाना। और जब मैं 16 साल की थी ना, आप मानोगे नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ, तो सब्जियों से क्या होती है उनकी? उनका श्रृंगार अच्छा, होता है, श्रृंगार किया श्रृंगार जाता होता है है शाकंभरी शाकंभरी का। देवी, उनका हाँ, श्रृंगार और है राजस्थान सब्जियों से। गुजरात में शायद बॉर्डर पे ही तो है बॉर्डर इनका। पे ही है, हाँ, हाँ, शाकंभरी माँ। शाकंभरी देवी का। तो उनका श्रृंगार ही सब्जियों से किया जाता है, क्योंकि सब्जी क्या है, कुदरत का ही है ना, कुदरत का ही है। नीचे से हमारा अर्थ एलिमेंट से अर्थ निकलता एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ था आप लोगों का, हाँ, तो रोजगार नहीं रोजगार था, नहीं था, तो रोजगार के लिए तो राइट, अर्थ एलिमेंट हमारा पूरा बैलेंस हो वो गया, बैलेंस हो हम, गया अर्थ हाँ, एलिमेंट, राइट। तो उसी से हमें बिजनेस मिला, और आज हम हाँ, एकदम कितना अच्छे फ्लरिश से किया हैं। आप लोगों ने इस काम और में। आज भी मेरे लिए, मैं मानोगे, आप मानोगे नहीं, कि मेरा कुछ भी काम हो ना, बस मुझे वो माँ के पास बस शीशी झुकाना रहता है, सच्चे भाव से। मैं आज के टाइम पे कुछ भी होता है नहीं, हम ज्यादा होटलों में जाते हैं,
ना ही हम केक काटते हैं। हम जो भी होता है मंदिरों में जाके हमारे जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, वो सब मनाते हैं। और खास करके वहीं जाते हैं आशापुरा माँ के पास। अच्छा, आशापुरा। आप आना, मैं आपको लेके जाऊंगी। हाँ, मैं पक्का बहुत इतना पावरफुल मंदिर है कि पूछो मत। और वहाँ की ऊर्जाएं मैं बोल नहीं सकती, फील करना पड़ता है उस चीजों को। आप बोलने से जब नहीं आप इस रास्ते पे चलते हो ना, तो धीरे 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 आपको वो धीरे धीरे फील होने लग जाता है। हाँ, फील होना एक बार में नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। वो तो मैं 16 साल की थी तब से मुझे फीलिंग थी, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पाई कि ये क्यों हुआ। लेकिन वो बोलते ना, हम कई बार माँ तो सामने आ रही थी लेकिन मैंने ही नहीं उसको पहचाना। हाँ, कि भाई क्यों ऐसा मेरे लाइफ में हो रहा है। मैं चल के वहाँ पे पद यात्रा पहली बार गई थी जब 10वीं पढ़ के आई थी ना, तब शायद हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर होता है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे मैं जब 10th पैदल यात्रा भी बहुत जाते हैं वहाँ। हाँ, वहाँ हर नवरात्रि में पैदल यात्रा वहाँ होती है। 3 दिन तक चलती रहती है वहाँ पे पैदल यात्रा। करेक्ट। वो शाकंभरी देवी है, तो हम वो भी पूर्णिमा अगर मनाएं, चलो हम इस आशापुरा माँ तो हर किसी की कुल देवी नहीं है। अच्छा। लेकिन मार्गशीर महीने नवरात्र भी आते हैं, तो हम अपने कुल देवी को भी वो पूर्णिमा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, जो 4 नवरात्र आते हैं ना। हाँ, समझ गई मैं। 4 आते हैं, वो उस नवरात्र में आती है। अच्छा, तो वो पूर्णिमा आप अपने कुल देवी, जिसको भी कुल देवी का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो पूर्णिमा पकड़ ले, मार्गशीर पूर्णिमा, तो उसके लिए वो पावरफुल हो जाती है। समझ गई। फिर आती है पौष महीने की पूर्णिमा, जो हमारे यहाँ वैसे वो भी भाई बहन का ही पर्व है। ठीक है। हाँ, पौष महीने का, जिसको हम पोषी पूनम बोलते हैं गुजरात में। अच्छा। हाँ, वो चंद्र को देख के ही बहन छोड़ती है अपना व्रत। पूरा दिन बहन व्रत करती है, और फिर जब चंद्र उगता है तब बहन उसको वो चंद्रमा देख के, भाई दूज के जैसे ही वो चंद्रमा को प्रेजेंट है, और फिर अपना वो व्रत छोड़ पाती है। अच्छा। पौष महीने की पूर्णिमा को भी। और वैसे पौष महीने की आप देखोगे ना, तो बहुत पावरफुल वो महीना भी बहुत है, पौष महीना, क्योंकि उससे हमारे जो ठंडी खत्म होती है और चैत्र की शुरुआत होती है। नेचर पूरा पतझड़ आती है, और चैत्र में क्या होता है, पूरे नए फूल उगते हैं, नई सब ऊर्जाएं होती है, और वो ठंडी का लास्ट का महीना है पौष महीना। इसलिए हमारे जीवन की जो हमें लगता है कि किसी चीज का अंत करना है ना, तो आप वो पूर्णिमा करो। अच्छा, कोई चीजें छोड़नी है, बुरी आदतें छोड़नी हो, बुरे विचार छोड़ने हो, कोई बीमारी का अंत करना हो, कोई कर्जे का भी अंत करना, कोई भी बुरी चीज का अंत। बुरी चीज तो कई है। कोई बहुत है। हाँ, कोई आपको व्यसन है तो वो भी बुरी चीज है। किसी की गॉसिप करना भी बुरी चीज है। वो तो सबसे बुरी है। हाँ, क्योंकि वो जब चैत्र आता है तब नया सब उगता है। प्रकृति अपने खिलाती है हर जगह अपने पंखों को, तो वो एंड का है पौष महीना। ठीक है। ऐसे हम 12 महीने की पूर्णिमा करें, और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखें। जो करता है उसे पता है, मैजिक मिलता है। मैजिक है, 100% मैजिक है। और मैं आपको ये मतलब बोल सकती हूँ कि आप एक बार जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ना, आप अपने लाइफ में ये चेंजेस लेकर आए। एक बार 12 ये जो माह की पूर्णिमा है, आप इसको करना चालू करिए, और आपके सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, वापस से मैं बोलूंगी सारे ग्रह कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी नई ऊर्जा आएगी। इसी तरीके से हम अपने इसी चंद्रमा की सीरीज पे और भी बातें करेंगे, नदियों के ऊपर बातें करेंगे, बहुत सारे इसके भावना जी अपना पूरा ज्ञान का पिटारा लेकर आई हैं, तो हम पूरा खोल के देखेंगे, और मुझे लगता है आप लोगों को भी बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।